महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। सनातन सत्य, कुदरत कुदरती रचना और कुदरत के कानून के अंतर्गत हम आपको सनातन सत्य देना चाहते हैं। हम क्यों देना चाहते हैं? कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। हमारे मन में करुणा की भावना है, हमारे मन में परोपकार की भावना है। हम आपको कुछ देना चाहते हैं, ऐसा देना चाहते हैं, ऐसा सुख आपको बताना चाहते हैं कि जिसके बाद में कभी दुख आता ही नहीं है। और ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों के माध्यम से करते हैं और प्रतिदिन नए नए विषय लिए जाते हैं। तो आज का बहुत सुंदर विषय है कि ज्ञान की परतें कैसे खुलती है। सबसे पहले हमें ये परिभाषित करना है कि ज्ञान किसे कहते हैं। ज्ञान का अर्थ होता है टू नो, जानना। जानना दो तरह का होता है, एक तो व्यवहार जगत को जानना और एक निश्चय जगत को जानना, एक बाहरी जगत को जानना और एक भीतरी जगत को जानना। अगर गृहिणी भोजन बनाते समय अगर वह अपने स्टोव के बारे के अंदर, तवे के बारे में ध्यान न रखे, उसको ज्ञान न हो, तो अपनी साड़ी जला बैठती है। एक कार चलाने वाला व्यक्ति अगर उसको कार को चलाने का ज्ञान न हो कि स्टीयरिंग क्या है, पैडल क्या है, रेस कैसे दी जाती है, तो वो एक्सीडेंट कर देगा। तो जीवन का कोई भी फील्ड हो, चाहे भीतर का हो चाहे बाहर का हो, हर वस्तु को जानना बहुत जरूरी है। आज हमारा विषय बाहर के ज्ञान को जानना नहीं है, हमारा विषय भीतर के ज्ञान को जानना है। और यह ज्ञान कहाँ रहता है? यह ज्ञान हमारी आत्मा में रहता है, क्योंकि जो आत्मा का गुण है वह ज्ञान दर्शन है। वह ज्ञान दर्शन है, वो हमें ध्यान देना है कि ज्ञान और दर्शन है वो आत्मा का गुण है, ये जड़ का गुण नहीं है, ये चेतन तत्व का गुण है। चेतन तत्व सच्चिदानंद होता है। सत का मतलब अविनाशी होता है और चित्त का अर्थ होता है कि वह ज्ञान दर्शन वाला होता है और उसका लक्षण होता है आनंद। तो आज हम आपको बताना चाहेंगे कि ये ज्ञान जो आत्मा में रहता है उसकी हम परतें कैसे खोलें। क्योंकि आपने कभी पत्ता गोभी को देखा होगा, तो पत्ता गोभी के अंदर पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता, पत्ते में पत्ता। प्याज को देखा होगा कि प्याज के एक झिल्ली में दूसरी झिल्ली, तीसरी झिल्ली, तो वो असंख्य झिल्लियां होती है, उससे प्याज बनता है। उसी तरीके से हमारा जो ये ज्ञान दर्शन वाला आत्मा है, जिसका गुण ही ज्ञान है, तो उसके अंदर ज्ञान की परतें हैं और उन ज्ञान की परतों को जो रोकने वाला है वो ज्ञानावरणीय कर्म है, जो कि ज्ञान की परतों को रोकता है। और हम नया कुछ नहीं करते, क्योंकि आत्मा जो हमारा है वह तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। इसीलिए हम उसको पाना चाहते हैं, उसकी प्राथमिकता है और वह हमारे भीतर हाजिर है। तो हमारा जो है वह अस्तित्व है, और वो अगर हाजिर नहीं है तो हम एक मृतवत, एक जो है वो शव की भांति हो जाते हैं, मुर्दे की भांति हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है हमें उसको जानना बहुत जरूरी है। अब उस ज्ञान की परतों को हम कैसे खोलें, आज हम बताना चाहते हैं। देखिए, ज्ञान की परत को खोलने के लिए हमें अपना जो ज्ञानावरणीय कर्म है उसको हटाना होगा। और क्योंकि उसके अंदर तो ज्ञान ऑलरेडी आवृत है, और ये ज्ञानावरणीय की परतें कैसे हटेगी कि देखिए
कि जो सूर्य होता है वो तो चमकता रहता है, लेकिन कई बार बरसात के दिनों के अंदर उसके ऊपर बादल आ जाते हैं, तो बादल आने के कारण सूर्य ढक जाता है और हमको ये महसूस होता है कि अंधेरा हो गया, परंतु वास्तव में अंधेरा होता नहीं है, वह बादलों के कारण ढक जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारी आत्मा का जो अनंत ज्ञान का गुण है उसको ज्ञानावरणीय कर्म ने जो है आवृत कर लिया। अब वो ज्ञानावरणीय कर्म जो है वो कैसे बनता है, हम उस ज्ञानावरणीय कर्म का जो नियंत्रण करेंगे तो ज्ञान की परतें अपने आप खुलती रहेगी। ज्ञानावरणीय कर्म के बंधने का कारण क्या है कि हमारे जो ज्ञानी पुरुष है, अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और 5 महाव्रतधारी शुद्ध साधु, ये ज्ञान के भंडार होते हैं, ये ज्ञान देने वाले होते हैं, ये परमार्थी होते हैं और सारी दुनिया को ज्ञान देते हैं, क्योंकि वो ज्ञान में जीवन जीते हैं। उन्होंने अपनी ज्ञान की परतों को खोल रखा है, उन्होंने ज्ञानावरणीय कर्म को हल्का कर दिया है, ज्ञानावरणीय कर्म को धो दिया है, इस कारण से वो ज्ञान दे पाते हैं। तो ऐसे ज्ञानी पुरुष जो होते हैं उनका अगर हम तिरस्कार करें, उसका अगर हम जो है उसकी इंसल्ट करें और उसको किसी भी तरह से उसकी अवमानना करें, तो ज्ञान की अवमानना के कारण ये ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण हमारे आत्मा जो कि पूर्ण प्रकाशित है, पूर्ण अनंत ज्ञान वाला, उसके ऊपर बादल की तरह आ जाता है, कपड़े की तरह आ जाता है और आवरण की तरह आ जाता है। तो ये तो हो गया इसके आवरण आने का कारण, क्योंकि जब हम कारण और निवारण नहीं जानेंगे तब तक हम उपचार नहीं कर पाएंगे। हम किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले हमारे से कुछ हमारे शरीर की या हमारे फैमिली की हेरिडिटी की इंक्वायरी करता है, सारी इंक्वायरी करता, कोई जांचें करवाता है और जांच और इंक्वायरी के बाद के अंदर वो डायग्नोसिस करता है, वो कारण जानता है कि बीमारी का कारण क्या है। कारण जो ही पकड़ में आ जाता है तो निवारण तो अपने आप हो जाता है। कारण को पकड़ना एक मुख्य बात होती है। तो हमने इस ज्ञान की परतें जो हमारी बंद की हुई है वो खुलने का जो तरीका है उसकी जानकारी की कि हमें ज्ञानावरणीय कर्म का क्षोभसम करता है। और ज्ञानावरणीय कर्म है ये घाती कर्म है, ये आत्मा की घात करता है। घात करने का अर्थ ये हुआ कि ये आत्मा का जो है गला घोंटता है, ये आत्मा को तकलीफ में आता है। और गला घोंटने का अर्थ है आत्मा तो अशरीरी है, उसके गला होता ही नहीं है। गला घोंटने का अर्थ ये है कि आत्मा का जो अनंत ज्ञान का गुण है, जो केवल ज्ञान होने का गुण है, उसके ऊपर पर्दा डाल देता है, उसके ऊपर आवरण डाल देता है। तो हमने कारण जाना कि ज्ञानी पुरुष की अवमानना करने से ये ज्ञानावरणीय कर्म बंधता है। अब हम इसका निवारण करें। ज्ञानी हमें अगर ज्ञान की परतों को खोलना है तो क्या करना है वो अब जानिए। उन परतों को खोलने के लिए जो हमारे अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और शुद्ध महाव्रतधारी साधु है, उनके ज्ञान की जो है गुणानुवाद करें, अपने गुरु के ज्ञान का गुणानुवाद करें और ईश्वर जो कि अनंत ज्ञान वाला उसका गुणानुवाद करें। हमारी आत्मा जो अनंत ज्ञान वाली है उसका हम गुणानुवाद करें। ज्यों ज्यों हम गुणानुवाद करेंगे त्यों त्यों हमारा जो ज्ञानावरणीय कर्म है वो धीरे 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 धुलता जाएगा। देखिए हमारी जो आत्मा अनंत ज्ञान वाली है उसके ऊपर जैसा मैंने बताया कि ज्ञानावरणीय कर्म का आवरण होता है, वैसे ऐसे कुल 8 आवरण आत्मा के ऊपर आए हुए होते हैं। और उसका जो है वर्गीकरण करें तो ये 148 आवरण हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि आज हमारा विषय
ज्ञान से संबंधित है, तो हम ज्ञान की परतों को खोलने के लिए आने वाले अवरोधों की बात करेंगे। तो हमारा जो ज्ञान, जो कि हमने ज्ञानी पुरुषों की जो है सेवा करना प्रारंभ किया, उनका गुणानुवाद प्रारंभ किया, उनके ज्ञान को जाना, तो उससे हमारा ये आवरण छटता है। दूसरा ये है कि जो ज्ञान के साधन होते हैं, ज्ञान के साधन होते हैं आगम, धार्मिक ग्रंथ, अच्छी धार्मिक जो है यूट्यूब के जो है एपिसोड्स, और भी कई साधन हो सकते हैं। उन साधनों को हम ध्यान से सुने। 5 तरह के ज्ञान होते हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रयोग ज्ञान और केवल ज्ञान। क्योंकि आज का विषय ज्ञान की परतों को खोलने का है, तो इन 5 ज्ञान को भी समझना जरूरी है। मति ज्ञान का अर्थ होता है मन और बुद्धि की सहायता से होने वाला ज्ञान। वो ज्ञानावरणीय कर्म को जो है काटने के लिए, उसके आवरण को हटाने के लिए हम मति ज्ञान का भी उपयोग करते हैं। यानी हमारे मन और बुद्धि को हम, हमारा जो आत्मचिंतन है, आत्मा का स्वरूप है, जो ज्ञान दर्शन वाला आत्मा है, जिसमें ज्ञान की परता, उस पर केंद्रित करते हैं। आप, मुख्य बात यह है कि आप अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हो। जहाँ पे अपना ध्यान केंद्रित करते हो, वहाँ रिजल्ट मिलना चालू होता है। देखिए, आपने स्कूली लाइफ के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाइट जो प्रिज्म होता है, उस प्रिज्म को सूर्य की किरणों के सामने इस तरीके से, वो त्रिभुजाकार होता है, रखा जाता है कि सूर्य की सारी किरणें उसकी एक सरफेस पर, एक बिंदु पर आकर के केंद्रित हो जावे। तो उसका, क्योंकि वो क्रिस्टल क्लियर है, उसका रिफ्रैक्शन दूसरे साइड में होता है। जिस साइड में रिफ्रैक्शन होता है, तो वो किरणें पुनः जाकर के वहां प्रतिबिंबित हो जाती है। अगर उस जगह पर जहां प्रतिबिंबित हो रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, वहां पर एक कागज का टुकड़ा रख दोगे, तो वो कागज जल जाएगा। इतनी एकाग्रता की शक्ति होती है। तो हमारे भीतर की ज्ञान की परतों को खोलने के लिए ज्ञान जहां से भी मिले, कौन सा ज्ञान, मैंने लौकिक ज्ञान की बात पीछे छोड़ दी है, वह भी जरूरी है, पर वो व्यवहार जगत की बात नहीं कर रहा हूं। वो जो ज्ञान प्रदाता है, ज्ञान प्रदाता आत्मा है, उसकी परतें खोलने की बात कर रहा हूं मैं, भीतरी जगत की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए जो है वो हमारा सारा ज्ञान आत्मज्ञान पे केंद्रित होना चाहिए, मति ज्ञान। दूसरा शुद्ध ज्ञान है। शुद्ध ज्ञान का अर्थ होता है स्वाध्याय करो, आगम पढ़ो, धार्मिक ग्रंथ पढ़ो और गुरुओं का जो है प्रवचन सुनो, महापुरुषों के प्रवचन सुनो, साधकों के प्रवचन सुनो। उन स्वाध्याय करने से हमको श्रुत ज्ञान होता है। श्रुत ज्ञान परोपकारी होता है। मति ज्ञान में तो व्यक्ति स्वार्थी है, क्योंकि वो मात्र अपनी बुद्धि से और मन से ज्ञान करता, वो खुद के लिए काम आता है। शुद्ध ज्ञान बढ़ता है। तो 5 ज्ञान में सबसे ज्यादा बांटने वाला परोपकारी ज्ञान है, वह शुद्ध ज्ञान है, जो कि प्रवचन के माध्यम से बांटा जाता है लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को। और आजकल तो उसके कितने कितने साधन हो गए हैं। पुराने ज़माने में विज्ञान की इतनी तरक्की नहीं था, इसीलिए पहले नाटक होते थे, रामायण महाभारत आदि, उसके बाद के अंदर प्रवचन होने लगे। और आजकल वो सारे एक ही विषय के सैकड़ों हजारों प्रवचन यूट्यूब पे भी अपलोड होने लगे। जैसे ये प्रवचन चल रहा है, ये भी यूट्यूब पे आएगा। यानी आजकल विज्ञान के आविष्कार के साथ साथ के अंदर हम अपने शुद्ध ज्ञान का बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान। देखिए, ज्ञान की परतें खुल रही है। ज्ञान की परतें खुलने से क्या मिलेगा?
आप देखते जाइए, धीरे धीरे आपके ज्ञान की परतें खुलनी चालू हो गई है। क्यों नहीं? क्योंकि आपने ज्ञान पर अपना जो है ध्यान केंद्रित कर दिया, मति ज्ञान किया, शुद्ध ज्ञान किया, तो अब आपकी आत्मा शुद्ध होने लग गई है। यानी वो ज्ञान का जो आवरण है, वो पर्दा है, वह धीरे धीरे, क्योंकि डॉक्टर ने दवाई दे दी है, डॉक्टर ने सही डायग्नोसिस करके सही टैबलेट दिया या पीने की दवाई दे दी और वो हमने नियमित रूप से लेनी चालू कर दी है, तो जिस स्थान पे हमारा दर्द है वो मिटना चालू हो गया। आपको ये अनुभूति होने लग जाएगी कि कल से मुझे 5% फायदा है, 10% फायदा है और आने वाले समय में 100% फायदा हो जाता है। तो ये महसूस होता है अपने आप को। देखिए, मैं आपके सामने जितना मेरा अल्प ज्ञान है, मैं तो अज्ञानी हूँ, मेरे पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना भी अल्प ज्ञान है मैं आपको परोस रहा हूँ। और ये ज्ञान मुझे प्राप्त क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आत्मा की परतें खोलना चालू किया। तो आप भी आत्मा के ज्ञान की परतें खोलते रहिए, आपका ज्ञान विकसित हो जाएगा, आपको अनुभूति में आ जाएगा। आप स्वयं अनुभव करना चाहोगे तो आपकी अनुभूति में आ जाएगा, और आप बांटना चाहोगे तो भी प्रवचन के माध्यम से आप बांट सकते हो। आपकी जैसी इच्छा है, जैसी लोगों की डिमांड है, उसके अनुरूप आपको करनी चाहिए। पर ये कौन कर सकता है? जिसकी ज्ञान की परतें खुल गई है, या वह खोल रहा है, या वह खोलना चाहता है। क्योंकि कहा गया है कि देयर इज ए विल देयर इज ए वे, जहां चाह वहां राह। जब तक व्यक्ति इंटरेस्ट पैदा नहीं होता है, व्यक्ति कोई कार्य करने का पुरुषार्थ प्रारंभ नहीं करता है, तब तक वह कार्य नहीं होता है। हमने तो प्रारंभ कर लिया, हमने कारण जान लिया, हम निवारण पे आ गए हैं। अब हम आगे चलते हैं तो परत और खुल रही है। तीसरा होता है अवधि ज्ञान। आपका जो ज्ञान का पर्दा इतना साफ हो गया, आपको करना कुछ नहीं है, आपको मात्र वह पर्दा हटाना है और वो पर्दा ऑटोमेटिकली हटेगा। आप ज्यों-ज्यों ज्ञान की परतों को खोलना चालू करोगे, ज्यों ही आपने भीतर विराजमान प्रभु का स्मरण किया, प्रभु को याद किया, प्रभु के ज्ञान को पहचाना। और देखिए, श्रद्धा और सबूरी, साईं बाबा कहा करते थे कि श्रद्धा एंड सबूरी, दो बातों को अगर व्यक्ति ध्यान में रखे तो वो निश्चित तौर पे भगवान को प्राप्त कर सकता है। हमारा जो सनातन सत्य का भगवान कौन सा है? भगवान भीतर विराजमान प्रभु है। तो श्रद्धा रखो कि मैंने ज्ञान की परतें चालू कर दी। और श्रद्धा क्या रखनी है? जिस प्रभु की, जिस आत्मा की मैं जो है गोभी के पत्ते में से पत्ते की तरह परतें खोल रहा हूँ, वह प्रभु मेरा अनंत ज्ञान की परतों वाला है। ये आप में श्रद्धा होनी चाहिए। और सबूरी का मतलब धैर्य। हम धैर्य रख रहे हैं। हमने देखिए इतनी देर से सारी प्रोसेस को देखा कि ये ज्ञान का आवरण कैसे खुल सकता है, परतें कैसे खुल सकती है। हम आगे बढ़ते बढ़ते मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान तक पहुंच गए। जिस व्यक्ति की परतें अच्छी खुल जाती है उसको अवधि ज्ञान होता है। और देखिए कितनी बड़ी विचित्र बात है इस ज्ञान की परत की कि अवधि ज्ञान के अंदर मन, बुद्धि, चित्त जितने बाहर के जो साधन है हमारे स्थूल शरीर के, उसकी आवश्यकता नहीं होती है। क्योंकि जो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होता है ये परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष का अर्थ है इसमें इंद्रियां, मन, बुद्धि सभी जो घटक काम में आते हैं। लेकिन अवधि ज्ञान तो आत्मा की शक्ति से होता है, आत्मा के लब्धि वीर्य से होता है, आत्मा के ज्ञान की परत खुलने से होता है और ऑटोमेटिक तरीके से होता है। क्योंकि वो तो ऑलरेडी भीतर है ही है। देखिए
कि एक जो है सोने की डली बिस्कुट है 999 जो है 24 कैरेट के सोने का एक बिस्किट है और उसके ऊपर जो है थोड़ी सा मैल जम गया तो हमको वो काला काला नजर आता है। उस मैल को अच्छी तरह से धो दिया तो धोने के बाद में चमकता हुआ जो 24 कैरेट का सोने का बिस्किट हमको नजर पुनः आने लग जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जो हमारी आत्मा के ऊपर ज्ञानावर्णीय का मैल आ गया, वो मैल हम धो रहे हैं तो उसके भीतर तो खजाना भरा पड़ा है। खजाना हमें पैदा नहीं करना है, खजाने को हमें एक्सप्लोर करना है, खजाने को हम ढूंढना है। देखिए कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को भाग्य से बहुत बड़ा धन मिलना होता है तो जो ही वो अपने खेत के अंदर बारिश के दिन के अंदर हल चलाता है तो हल थोड़ा गहरा जाकर के अटक जाता है तो उसमें से सोने का चरू मिलना हो जाता है। तो ज्ञान की परतें खोलने के लिए जो है हमें मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, ये तो परोक्ष ज्ञान है और प्रत्यक्ष ज्ञान है, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान होने लगते हैं। और केवल ज्ञान का अर्थ होता है संपूर्ण परत खुल गई और अब वो इस जो है औदारिक शरीर के अंदर स्वयं भगवान बन गया, ईश्वर बन गया। तो आप सभी के प्रति बहुत बहुत मंगल भावना, शुभकामना कि सनातन सत्य जो कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। इसका कार्यक्रम के माध्यम से आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। ऐसा सुख प्राप्त होगा कि जिसके बाद में कोई दुख नहीं आएगा। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना, एक कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtater.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।